अभी आपने देखा होगा, परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधिमंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी।